जत्र तत्र से गुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के पधारे हुए हैं। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करना है तो यहाँ पर आए हैं। आइए बुलंदशहर में गुरुदेव का जय घोष करके अपने ही मुखारबिंद को पवित्र कर लें, क्योंकि कहा गया है महापुरुषों का नाम लेने से सभाओं का जय जयकार हो जाते हैं। जितने 33 करोड़ देवी देवताएं हैं सबका जय जयकार हो जाते हैं। आइए बुलंदशहर में 3 बार जय घोष करेंगे, क्योंकि 3 ताप के बारे में सुन रहे थे, दैहिक दैविक भौतिक ताप। इन 3 तापों से मुक्त हो जाए, छुटकारा मिल जाए। और 3 गुण भी है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अगर सतोगुण में प्रतिष्ठित हो जाए, सात्विक कर्म होने लग जाए तो कहते हैं भविष्य उज्जवल में ही होंगे। और 3 काल भी है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। अगर वर्तमान काल ठीक हो जाएंगे तो भविष्य भी ठीक ही होगा। जो भूतकाल में हो गया वो तो चला गया ना। तो आइए 3 बार बुलंदशहर में गुरुदेव भगवान का जय घोष करके अपना रचना को पूर्ण करें। आज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सदगुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सर्व का जाओ। भन में ही परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री घोषित जन जन में विराजित कन कन में विराजमान जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वत्र व्याप्त परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है।
तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्याति पूज्य गुरुजन आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण सबों को नमन है। बस बड़ी खुशी है, हर्ष की बात है। हमारे श्रद्धे अशोक बाबू ने यूं तो कल का था एक प्रोग्राम, लेकिन इनकी प्रेम, इनकी श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति अटूट, क्योंकि हम लोग रानीगंज में सत्संग कर रहे थे, लेकिन मंटू बाबू से इनके स्नेह प्रेम आग्रह किए और कल गए भी थे, हम लोगों से मिले भी थे, आग्रह निवेदन किए कि आप तो कराते ही रहते हैं, अपराह्न काल का हमें वो भी सत्संग दे दे तो बड़ी खुशी होगा। कहते हैं सच्चे दिलमन से अगर पुकारते हैं, अगर मांग हुआ करते हैं तो उनका परमात्मा भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि मांग अगर सात्विक हो तो है ना। तो होना था कल 2 पालिन का, लेकिन इनकी मांग हुआ गृहपति से, तो कहा कोई बात नहीं है, आप करा लीजिए आज का भी। तो वहां सुबह करके कल दोनों पालन किए और आज देखिए आप सबों के बीच में और बड़ी श्रद्धा के साथ गाड़ी घोड़ा डीजे के साथ हम लोगों को दूर से लेकर के भी आए। बड़े आपके मोहल्ला वासियों का, ये ग्राम वासियों का, गुरु भक्तों का हमारे प्रति अटूट श्रद्धा देखने को मिल रहा है। बहुत हमें भी खुशी हो रही है मन में, क्योंकि आप लोग इतने श्रद्धा से लाए और इतने पंडाल में बैठे हुए हैं, बड़े पड़े है ना। तो यह है श्रद्धा और प्रतीक का देखने को मिलता है। तो अभी हम लोगों ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के उत्तरकांड से हम लोगों ने मनुष्य शरीर की विशेषता और प्रधानता के बारे में श्रवण किए हैं। जो पाठ होता है भक्तों के लिए वही विषय बनता है, क्योंकि जो संत मत के नियमावली अपने अपने समझ अनुसार, अपने अपने समझदारी के अनुसार वक्तागण समझाते हैं, संबोधन करते। तो अभी हम लोग मनुष्य शरीर के विशेषता के बारे में सुन रहे थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाइन जही परलोक समारा। राम भगवान कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बड़ी कृपा हुआ जो कि हम लोगों को यह मिला है। आप कहेंगे ऐसा है, बड़े भाग्य हैं। तो कहते हैं अभी सुन रहे थे 4 लाख की ये जो 84 की योनियां है, 4 खानियों में 84 लाख योनि है, हम लोगों ने सुने हैं अभी। इसलिए कहते सबसे उत्तम है, क्योंकि इसी शरीर में साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार भी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कहते हैं मनुष्य ही तो साधन भजन सुमरण कर सकते हैं ना, पशु तो नहीं कर सकता है। इसलिए यह मनुष्य शरीर का विशेष महत्व देते हैं। और रामायण में हम लोग सुने हैं कबहुक कर कर नानर देही अदेत इसमें हेत स्नेही। जब ईश्वर के असीम कृपा होते हैं तब जाकर कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसी को बाबा नानक साहब ने भी कहा है, कहा जाने तेरा पुण्य प्रगटवा मानुक तेरा अवतार रे। जब पुण्य के पुंजे एकत्र होता है, कट होता है, और तब जाकर ही मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और वही बात यहां सुने हम लोग
बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे बड़े भाग्य है हम लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला है? कौन कौन जोनियों में कहां कहां भ्रमण किए हैं, आप जब रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कहते हैं 84 लाख की जो जोनी है, किन किन में हम भ्रमण किए हैं। एक महापुरुषों ने कहा है 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, 10 लाख पक्षी गण बताई, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। इतना जब कट जावे तब कहीं मानुष के तन पावे। अब देखिए कहते 20 लाख स्थावर जानो, इसलिए ना इसको उत्तम शरीर बता रहे हैं। 20 लाख स्थावर जानो, जैसे स्थावर जो अपने से कहीं चल फिर नहीं सकता है, जाना आना नहीं कर सकता है, उसको स्थावर कहते हैं। जैसे पहाड़ देखिए, जहां उसको रोकते हैं वहीं पर रहता है। अब पहाड़ में अगर जिंदा पहाड़ रहते तो वह धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे गाछ में जीव होते हैं तो वह देखिए हरा भरा होते हैं। अगर कहीं वह गाछ सूख गया है तो क्या कहते, वो गाछ मर गए, खत्म हो गए। तो कहते हैं हम लोग उस स्थावर में 20 लाख वर्ष, क्योंकि 250 अरब वर्ष भटकने के बाद कहीं यह मनुष्य का शरीर मिलता है। 1-2 वर्ष नहीं, 250 अरब वर्ष है ना। अब यहाँ पर कहते हैं 20 लाख स्थावर जानो, जो पहाड़ पौधा गाछ वृक्ष हैं, इन सब में भी हम लोग भ्रमण किए हैं, भटके हैं। उसमें भी जाकर के हम लोग जन्म लिए हैं। आप कहेंगे ऐसा भी होए, तो महापुरुष कहते हैं हाँ, उसमें भी जाकर के भ्रमण किए हैं, है ना। अब कहते 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, जल में रहने वाला। जैसे समुद्र में देखिए या गंगा जी में देखेंगे कितने प्रकार के जीव जंतु उस जल में रहते हैं। तो कहते हैं उसमें भी हम लोग भ्रमण किए हैं। अब गुरु महाराज भी कहे ना, पशु पक्षी आदि के जोनी में भरमहु बहु बार हो, अब हूँ नर्तन देने कृपा करी प्रभु करो बार हो। गुरु महाराज भी कहते हैं बहुत जन्मों तक हम पशु पक्षी जोनी में भ्रमण किए हैं, अब ही नर्तन देना प्रभु, अब हूँ करो बार हो, अब नर्तन मिला है ना। अब वही बात रामायण का सुने हैं, कब हूँ कर कर नानर देही, जब ईश्वर के सिंह कृपा हुआ है ना, तब कहीं ये मनुष्य का शरीर मिला है ना। तो कहते हैं हम लोग जल में भी कीड़े मकोड़े के शरीर में भ्रमण किए हैं। 10 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई। हम लोग सुने हैं ना अभी रामायण के बातों में 84 लाख की जूनी 4 खानियों में अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख की योनि है। अब यहाँ पर को तो सब में भ्रमण किए है ना। तो कहते हैं 10 लाख वह जलचर मानो, वह जल में भी हम लोग भ्रमण किए हैं कीड़े मकोड़े बनकर। 11 लाख कृमि कवि गाई, जैसे कीड़े मकोड़े देखिए पिल्लू वगैरह सब जो होता है, तो कहते उनमें भी जन्म लिए हैं, सब में भ्रमण किए हैं। 10 लाख पक्षी गण बताए, पक्षी जो उड़ते हैं तरह तरह के देखते हैं ना, चिड़िया वगैरह सब, उड़ने वाला तोता मैना बहुत तरह के होते हैं, कहते उनमें भी भ्रमण किए हैं, है ना। कई बार भक्त लोग बताते हैं
कि हम महाराज रात में सोते हैं और लगता कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका भी संस्कार लेके आए ना। पशु पक्षी चिड़िया का भी संस्कार है यहाँ। इसी भी कई बार लगता है कि हम आकाश में उड़ रहे हैं ना। तो कहते हैं हम लोग उसमें भी भ्रमण किए हैं। 30 लाख पशु जानो हो भाई। पशु भी तरह तरह के होते हैं, गाय बैल का बहुत तरह के होते हैं जानवर। कहते उनमें भी जा करके पशु पक्षी में जा करके हम लोग भ्रमण किए हैं। ऐसे नहीं मिला है। तो अंतिम कहते हैं 4 लाख बानर समुदाय। जब वो बानर के शरीर आते हैं ना तो समझिए उनका अब धीरे धीरे ना अब कुछ कमा है, अब मनुष्य का शरीर उनको पर्याप्त होगा। क्योंकि उनका आकार प्रकार भी देखते ना मनुष्य की तरह होता है ना। तो कहते अब जानिए उनका जो है 84 का फंदा कटने जा रहा है। अब यह बानर के शरीर छूटेंगे तो तब जाकर मनुष्य का शरीर उन्हें पर्याप्त होगा, मिलेगा। तो कहते हैं इतना जब कट जावे तब कहीं मानुष के तन पावे। अब इतना भ्रमण करने के बाद और हम लोगों को यह सुंदर सा मनुष्य का शरीर मिला है। इसे पा करके क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, किसी का न जाने हत्याएं कर रहे हैं। हत्याएं किसी को बंद कर देना ये भी तो हत्या होता है। किसी को वचन से भी वार करना, कटु शब्द कहना, किसी का कोई वचन नहीं मानना ये भी तो वार करना ही है ना। लेकिन यहाँ पर कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को औरन को शीतल करे, आप भी शीतल हो। ऐसी व्यवहार ऐसी वाणी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरे का बात मानने के लिए सक्षम ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। ना जाने एक दूसरे का लगे हैं गिराने में, दूसरे का निंदा करने में। भाई इतना मूल्यवान शरीर मिला है और इसे पाकर के जो कर्मों को करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं। सोचते अरे किसने देखा है। लेकिन महापुरुषों ने कहा 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते ये मनुष्य शरीर में आए हैं। इसमें आकर के अटके पड़े हैं। पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। महापुरुषों ने कहा 1,84 भड़मी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना फिर अब फिर 84 जाए। कहते 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर पर आकर के अटके हुए हैं। पासा को पलटने का सुनहरा अवसर दिया है परमात्मा ने। अगर नहीं पासा को पलटते हैं, अगर भजन सुमरन नहीं करते हैं तो कहां जाएंगे? कहते फिर 84 में जा। 84 से तो ऐवे किए थे, अब फिर 84 में चले जाएंगे। अब फिर दुख भोगते रहिएगा। सुने हैं वो भी बात, सो परत दुख पावई सिर धुन धुन पचताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर ईश्वर को दोष अर्पण करेंगे। है परमात्मा ने हमें तो मौका ही नहीं दिया भजन करने का है। उसने तो बहुत सुंदर सा मौका दिया था। यह मनुष्य का शरीर सब जोनियों में से उत्तम जोनी दिया था आपको, मनुष्य शरीर दिया था। लेकिन इसे पा करके भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, संत महापुरुष के चरण में नहीं गए, खाया पिया यूं ही गमाया। अभी सुन रहे थे ज्ञान ही ना पशु भी समान है। पशु भी चाहे वह रूखी सूखी घास भूसा खा करके क्या करते, वो भी रात्रि में सोते हैं।
बेशक मनुष्य के लिए बढ़िया बढ़िया आइटम, रसगुल्ला, कुआ, मदल्ला, बढ़िया बढ़िया दूध, दही, पनीर मिला है, बढ़िया से खा करके सोते हैं। रात्रि तो सबके लिए परमात्मा ने बराबर बना रखे हैं ना, चाहे कोई व्यक्ति अमीर है और चाहे कोई व्यक्ति गरीब है, सबका रात कट रहा है ना, है। तो यहाँ पर कहते हैं पशु भी घास भूसा चारा खा करके वो भी रात्रि काट लेते हैं। अब मनुष्य भी खाया बढ़िया बढ़िया, वो भी सोया, आप पशु भी सोया, रात सबके लिए बराबर है। यही है कि आपके लिए सोफा सेट बढ़िया पलंग बना हुआ है, आपके लिए बढ़िया पंखा की प्रबंध है, अब पशु के लिए नहीं है, इतना ही फर्क है? लेकिन रात तो उनका भी कट रहा है। भय डर मनुष्य को भी है, अब भय डर पशु को भी है? वो भी बच्चे को जन्म दिया करते हैं पशु जानवर, अब मनुष्य भी देते हैं। अब उतना ही कर्म रहा तो मनुष्य और पशु में से अंतर क्या रहा है? यहाँ वही कहते हैं ज्ञानहीन पशु भी समान। अगर उनसे उत्तम कर्म नहीं करते हैं या मनुष्य शरीर को पाक करके, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किए हैं महापुरुष ने। कहा है बैल गरंता नर गढ़ा, मैं तो उसको बैल का शरीर बना रहा था, लेकिन नर को बना दिया, नर गढ़ दिया। नर मतलब होता है शरीर, मनुष्य। कहते हैं बैल गरंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिनु दीर्घधारी दीर्घ मूछ। अब देखिए कहने के लिए नहीं छोड़ा है ना। कहते हैं मनुष्य को मैं तो बना रहा था पशु, लेकिन मैंने बना दिया मनुष्य। लेकिन फर्क यही है मनुष्य को सींग नहीं है, पूछ नहीं है, और पशु को वह पूछ और सिंग है। लेकिन और भी कहा है, आप तो बड़े खुश हो रहे कि हमें तो वह पूछ और सिंग नहीं मिला है। लेकिन कहा अगर भजन नहीं करेंगे ना इस जन्म में तो चकाचक खा लीजिए, ऐश मौज कर लीजिए, हैं। लेकिन अगले जन्म के लिए कहा भजन बिना बैल बिराने हुई हो। जो मनुष्य शरीर पा करके जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए कह रहे हैं भजन बिना बैल बिराने हुई हो, दीवाने मन बड़ा दुख कहियो, है ना। अगर भजन नहीं करेंगे या मनुष्य शरीर पा करके, तो कहते हैं बैल हो गए बैल, तब कोई बचाने वाला नहीं, तब कोई सिफारिश नहीं चलेंगे। फिर क्या होगा? अब पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है, भूख लगी है, कोई सुनने वाला नहीं होगा ना पशु की जोनी में। तो फिर क्या होगा? सो परत्र दुख पावई। ऐसे व्यक्ति तब सिर पटक पटक करके दुख को भोगेंगे, तब कहेंगे परमात्मा ईश्वर ने हमारे साथ बढ़िया नहीं किए। भाई बढ़िया तो बहुत अच्छा बढ़िया किए हैं, ये मनुष्य का शरीर दिए हैं। अब इसमें आकर अगर मनुष्य में आके मनुष्यता वाला कर्म को नहीं अपना रहे हैं, तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या फर्क रहा है? एक दूसरे के प्रति ना जाने मनुष्य शरीर पा करके चुगला चुगली निंदा ईर्ष्या द्वेष में पड़े रहते। परमात्मा के सिंह कृपा है, दिया है भजन करने के लिए, मानव मानव में प्रेम रखने के लिए, ना जाने एक दूसरे का क्या क्या निंदा चुगलियां करते हैं और दूसरे के काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति एक गांव में उनका नाम ही रख दिया बिगाड़ानंद। क्यों रखा? इसलिए रख दिया बिगाड़ानंद कि वह दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। अब कोई व्यक्ति कोई काम करते हैं ना, अगर कोई सज्जन व्यक्ति होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, लोग कहते नहीं फलाना भाव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या कोई काम करते हैं
तो कहते हैं वो व्यक्ति इस तरह के हैं। तो वहां पर काम बड़े बिगाड़ते थे गांव समाज के। कोई भी काम चलिए कोर्ट कचहरी का अगर केस मुकदमा हुआ है, फाइनल होने वाला होते थे ना, और जहां कहीं यह पहुंच गया तो अपनी बुद्धि से, अपने विचार से, अपने वाणी से उसको और उजरा पुजरा करके लपटा देते थे, ये ना। ऐसे भी बहुत आदमी होते एक दूसरे को बिगाड़ने में लगे रहते हैं ना, और उनका नाम ही पड़ जाता है। गांव लोगों ने नाम रख दिया उसका, बिगाड़ानंद ही नाम रख दिया, है ना, क्योंकि दूसरे को बिगाड़ने में लगे रहते थे। तो होता क्या है, उन्हीं के गांव में एक लड़की वाला आए थे लड़का के पास में। जैसे फाइनल शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, लेडी देनी सब क्लियर करने। तो वहां पर पहुंचा दरबार में, उनके द्वार पर सब काम फाइनल था। अब तय तमन्ना था कि इतना देंगे, इतने तारीख की शादी विवाह होंगे। और संयोग से उसी सड़क होकर के वह बिगाड़ानंद आ रहा था, लड़के का बाप देख लिया। अरे यहाँ पर तो लड़की का बाप है, चाचा है, भाई है, अगर कहीं यहाँ आ गया तो वह काम बने बने बिगाड़ देगा। तो उसने एक बुद्धि लड़के के बाप ने निकाला, लड़का से कहा ऐसे करो, ये 100 रुपया लो, वो देख रहे हो ना आ रहा बिगाड़ानंद, तुम उनके हाथ में पकड़ा देना और पैर छूट करके प्रणाम कर लेना, ताकि आशीर्वाद देंगे और मुंह चुप करके बैठ जाएंगे, है ना। ऐसा लड़का के बाप ने कहा ठीक है ठीक है। अब ऐसा कहा, वो आ रहे थे, आया उस सभा में। अब आया, कोई भी आते हैं ना, जैसे बियाह शादी में तो बैठने के लिए तो देवे करते हैं, आइए बैठिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, कुछ नाश्ता पानी करिए। अब ये लोग तो घर के लोग थे, कहीं आया है, कहीं कुछ लगा करके बात कहीं बिगाड़ दिया, कुछ बोल दिया, तो बने बना इतना लाख रुपया आया हुआ है, और कहीं ये कुछ बोल दिया तो कोई रिश्ता न बिगाड़ दे। भाई था, लड़का के बाप ने 100 रुपया दिया लड़का को और कहा तुम दे देना, चरण छू के प्रणाम करना और कुर्सी दे देना, खाने पीने के लिए भी देना, ताकि वह शांत होकर के बैठ जाएंगे और अपना काम बनेगा। आया उधर से, आइए चाचा श्री, आइए आइए, चरण छूते हैं। और चरण छुआ और 100 रुपया लिया और हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे उसने 100 रुपया लिया, देखा, चरण छुआ, कहा चाचा आशीर्वाद दे रहा हूं, अब तुमको मिर्गी नहीं लगेंगे, अब तुमको मिर्गी नहीं लगेंगे, जाओ तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। लड़की के बाप भाई समाज सब सुन लिया, कहा अब नहीं करने वाले हैं, हमको पता चल गया, है ना। अब पता चल गया, अब रिश्ता भंगट गए उनके, जो भी होने वाला। तो कई आदमी ऐसे होते हैं ना, बिगाड़ने में दूसरे के लगे रहते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष, बस कैसे वह डाउन हो जाए, कैसे वह परिस्थिति से गिर जाए। अब ऐसा हुआ, उनका बने बनाई काम बिगाड़ दिए। जो भी लेने देने था क्लियर आने वाला था, ढेर सारा, कहा हम नहीं करेंगे रिश्ता बाबू, जो भी दिया हो ना दीजिए, वापस कीजिए, हम चले अपने घर को, हमको हकीकत पता चल चुका है। अब बिगाड़ ही दिया काम। अब होता क्या है, कहीं कुछ गांव में रजिस्ट्री होने वाला है जगह, और कहीं यह पहुंच गया तो कुछ ले दे करके भी कई बार नहीं होता, इसका पार्टी का लिया, उसका भी लिया, जिसका ज्यादा लिया, और उसी का यह गीत गाते, उसी का जीत भी करवा देते। ऐसे भी गांव समाज में बहुत व्यक्ति देखने को मिलेगा। अब ऐसे करते रहा, जीवन बीतता रहा। एक दिन संजोग से हुआ व्यक्ति बीमार हो गए। शरीर है तो बीमार तो पड़ेगा ना। बीमार हुआ, घर के बेटे पोते ले गए बड़े हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में ले गए इलाज के लिए। अब इलाज के लिए लेके गए,
बहुत दिनों तक इलाज चलने के उपरांत जो है कई बार डॉक्टर को अनुभव हो जाता कि अब लगता है यह बचने वाले में से नहीं है। जवाब देते हैं कि जाइए इसको घर ले जाइए, सेवा सत्कार कीजिए, घोड़े में रखिए, कुछ दिन का मेहमान है। अब ऐसा वहां पर कहा, घर के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इलाज कीजिए, जितना लगेगा हम देंगे। तो डॉक्टर को भी तो चाहिए ना, कोई बात नहीं ऐसा है तो चलो स्लाइस चढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। एक दिन के बाद है उस व्यक्ति के मन में हुआ, किया हुआ का पश्चाताप होने लगे कि मैंने गांव में जब तक रहा तब तक सबका काम मैं बिगाड़ते रहा, कभी भला काम नहीं किया है। मनुष्य शरीर मिला तो भला उपकार करने के लिए मिला है, लेकिन कई आदमी वर्चस्व में ने कहीं देखने को मिलता है, प्रतिष्ठा पाने के ख्याल से हमें भी कहे कि बहुत ज्ञानी ध्यानी सत्संगी है, इसके कंपटीशन में न जाने क्या क्या करते हैं व्यक्ति, बहुत ऐसा देखने को मिलता है। अब उनका किए कराई उनको जो है याद आने लगे कि मैंने कभी किसी के शुभ काम नहीं किया हूं, बड़े गलानी होने लगे उनको कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अगर कहीं भूल से गलत काम हो जाता है तो जब एकांत होता है ना, जब आपके एकाग्र चित्त होता है तो आपको किए हुए का पश्चाताप होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काम हमसे गलत हुआ है। बेशक दूसरे तीसरे नहीं देखा, लेकिन थर्मामीटर अपने अंदर में अपने से गवा देते हैं। ये सबके अंदर में थर्मामीटर लगा हुआ है। अब उनके किए कराई जीवन में याद आ रहे हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया गांव समाज के साथ में ये ठीक नहीं किया हूं, है ना। अब इन्होंने सोचा एक बार अब मरने की स्थिति में है, अगर एक बार उन लोगों का गांव समाज को बुला करके ले आओ। नहीं, कई बार होते ना शरीर छोड़ने के क्रम में याद करते हैं कि उनको बुला दो। अब गांव के लोग भी कहते हैं अब लगता है फलाना बूढ़ा बाबा अब नहीं बचेंगे, इसलिए बेटा पोता को सगे संबंधी को याद कर लो। अब हॉस्पिटल में भी याद करते हैं और कहते हैं कि उनको गांव के लोगों को बुला दो, अब लगता है हम नहीं बचेंगे। तो बेटे पोते भी सोचा अब अंतिम इच्छा ऐसी ही है तो कोई बात नहीं, हम जाते हैं गांव और जा करके सबको कहेंगे कि हमारे बाबा श्री याद कर रहे हैं, हमारे दादा श्री याद कर रहे हैं, एक बार चले। गए गांव में उनके बेटे बेटा और पोता वगैरह सब कहने, और जब गए कि हमारे पिताश्री याद कर रहे हैं हॉस्पिटल में, अब लग रहा नहीं बचेंगे, हमारे इसमें लड़ाई झगड़ा लगा दिया, हम नहीं जाएंगे। और उन्हीं में गांव के लोग थे, एक बुजुर्ग जन समझदार व्यक्ति, वो कहता है अरे काम तो मेरा भी बिगाड़ा है। अरे क्या है, अब मरने की परिस्थिति में है ना, एक बार चलो ना, क्या लगता है। अरे अब तो शरीर छोड़ ही देंगे, चलो एक बार मिल आते हैं। काम तो खराब मेरा भी किया है कई बार और सबका किया है, कोई बात नहीं, एक बार चलो हमारे साथ। मेरे कहने पर नहीं, गांव समाज में होते हैं ना, कई बार लड़ाई झगड़ा आपस में होते हैं कि नहीं मैं उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। अब जब कोई बुजुर्ग होते बुद्धिजीवी होते हैं कहते अरे मेरे कहने चलो ना, आपका मान इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा फिर दोबारा नहीं जाना। बेशक ऐसा देखने को मिलता है गांव समाज में। उस बुजुर्ग ने कहा अरे एक बार चलो। कहा अच्छा आप कहते तो हम चलते हैं। 2 4 10 व्यक्ति इकट्ठा हुए गांव के लोग। कई बार आप लोगों को भी ना, अगर कहीं गांव के लोग एक्सीडेंट हो जाते या सख्त बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते, तो बिना कहे भी आप लोग कई बार जाते कि नहीं एक बार चलना चाहिए देखने के लिए, ये दुख की घड़ी है ना, है एक बार जाते हैं एक झलक देखने, और जाना भी चाहिए, संतुना देना चाहिए, भाई चलो, है दुआ करना ही चाहिए अच्छे व्यक्ति के लिए।
अब 2-4-10 व्यक्ति इकट्ठा हो लिए, इकट्ठा होकर के सब गए हॉस्पिटल में गए। ये तो उठ तो पा नहीं रहे थे, बिगाड़ा नंद जो व्यक्ति था उठ तो पा नहीं रहे थे, सोए सोए हाथ जोड़ते हैं, हो सकता है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, अब मैं बचूंगा, अब मेरा अंतिम है। और जब तक मैं आप सबके सानिध्य में रहा, जब तक आप सबके बीच में रहा, तो मैंने न जाने क्या क्या काम किया हूँ, आप लोगों का कभी उपकार मैंने नहीं किया, इसलिए अब जा रहा हूँ, अंतिम घड़ी है। तो मन में हुआ कि आप लोग क्षमा कर देंगे, इसीलिए मैंने याद किया, हो सके तो क्षमा कर दिया। अब गिड़गिड़ाने लगे, अब गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, कहा अच्छा कोई बात नहीं है, किया हुआ कि कम से कम पश्चाताप हुआ तो कम बात नहीं है, चलिए हम क्षमा कर देते हैं आपको। बहुत के लोगों ने कहा चलिए मैं क्षमा कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, कहा अच्छा क्षमा कर दिए, ने कहा हाँ मैंने क्षमा कर दिए। कहा मेरी एक अंतिम इच्छा है, आप लोग पूरा करेंगे? कहा बताइए क्या इच्छा, क्या तमन्ना है? कहा जब तक मैं शरीर और संसार में रहा तब तक मैं दूसरे को इस मुंह से, इस जबान से दूसरे को मैं बिगाड़ते रहा, काम को गलत बोलते रहा, गलत काम करते रहा। मेरी यह तमन्ना अंतिम है, जब शरीर छूट जाए तो मेरी यह तमन्ना है कि 2 हाथ का बांस काट के ले आएंगे, उसको साफ करेंगे, और जब मेरा शरीर छूट जाए तो मेरे मुंह में एक हथौड़ा लेकर के मुंह में थोड़ा सुराग सा बना करके बढ़िया तिखिले और मेरे मुंह में ठोक दीजिएगा, क्योंकि जीवन प्रयत्न मैंने इस मुंह से, इस जबान से मैंने गलत किया हो ना, इसलिए शरीर छूटने के बाद बस मेरी यही अंतिम इच्छा, जीवित में नहीं, जब शरीर छोड़ो तब, है ना। ऐसा कहा, लोगों ने भी सोचा कि अच्छा चलिए शरीर छूट जाए तो जो मर्जी करे ना इसको, न शरीर छूट जाता तो जो मर्जी करते हैं। तो अच्छा ठीक है, ये भी इच्छा आपके पूरे हम लोग करेंगे गांव समाज के लोगों में। ऐसा कहा, चलो ठीक है जी। अब कुछ दिन के बाद शरीर छूट गए, छूट रहा था, बीमार था तो अब शरीर छूटा, छूटा तो सबको पहले ही ज्ञात था कि इनकी इच्छा था कि 2 फुट का बांस की बत्ती लिए ना, फाड़ करके ठोकना है मुंह में। कह रहे इसकी इच्छा तो पूरा करो पहले, बाद में स्मशान घाट लेके जाओगे ना। कहा हाँ इसने बोला था। गया, एक बांस के बिट्टे से ले आया, बढ़िया से साफ किया और मुंह में ठोक दिया। अब मुंह में ठोक दिया, अब लेकर के जाएंगे भी ना, सबको अर्थी पर लेकर जाने लगे स्मशान घाट। और जब जा रहे थे इधर से कंधे पर लेकर के, और उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। अब सोच लीजिए क्या होने वाला है ना। उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस ने देखा, अरे इतने मैंने देखा हूँ किसी के मुंह के पास में उठा नहीं होता है, सिंपल होता है, किंतु इनके मुंह के पास उठा उठा दिख रहा है। अरे क्या बात है भाई, नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, करेगा ना। अब सब लोग डर भय से, अब क्या होगा क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, सब सोचाने लगे। अब पुलिस को नीचे करो। अब नीचे किया गया उनको, अर्थी को, अरे इसके चादर को उठाओ, इसके ऊपर ऊंचा ऊंचा लग रहा है, एक बार देख तो लो मैं। अब जैसे चादर उठाया वैसे देखा मुंह में ठोका हुआ है, रक्त कुछ ना कुछ तो निकला ही होता है ना, ताजा था क्योंकि शरीर छोड़ा। अरे तुम लोगों ने इनको ये कील को ठोक करके इनको मार दिया है, अब तुम श्मशान घाट में जब चलो सीधे जेल खाने। और जब सबको पकड़ के जेल ले गया, कहा जोर बिगाड़ा नंद, जब तक तू शरीर संसार में रहा तब तक तो तुम बिगाड़ते रहा, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी तुम लोगों ने हम लोगों को जेल के हवा खिलाया, बिगाड़ के गया। ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं दूसरे को बिगाड़ने में
नहीं, दूसरे को काम खराब करने में बहुत लगे रहते हैं, लेकिन कहते हैं सच्चाई तो सच्चाई रहता है ना, है सत्य तो सत्य ही है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। परमात्मा दो ही जगह हंसते, एक दुख में एक सुख में। कहते हैं किसी को परमात्मा ने सुख दिया है और व्यक्ति चला उसको दुख देने के लिए। नहीं, कई बार होते ना अड़ोस पड़ोस के कैसे चाहते कि इनको गड्ढे में गिरा दे, है परमात्मा वहां एक जगह हंसते हैं, अरे मैंने तो चला इसको सुख देने के लिए, तुम लोग चला दुख देने। कदापि नहीं होने वाला है, कदापि नहीं होने वाला है। कहीं किसी को दुख लिखा हुआ है और सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्त मित्र उनको सुख पहुंचाने के प्रयास करते हैं, तो वहां भी कहते हैं अरे मैंने इसको सुख दिया हो और दुख दिया हो और तुम लोग चले हो इनको सुख देने के लिए, ये भी नहीं हो सकता है ना। तो परमात्मा दो जगह हंसते, एक दुख में एक सुख में है। यह मानव का शरीर उत्तम शरीर मिला है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। या मानुष शरीर पा करके उत्तम उत्तम काम करेंगे और तब जा कहीं भाग्यशाली है, और नहीं तो यह क्षणभंगुर भी उतना ही है। पता है ना आपको, पानी का सा बुलबुल आई है इतने ऐसा हो, कहते कब किसका छूट जाएंगे ये शरीर, इसका कोई अता पता नहीं है। महापुरुषों ने कहा को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ऐसी को बाबा नानक साहब ने कहा है, क्या बालक क्या जोवने क्या वृद्ध कछुवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। जम का फंदा कब आ जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते सुकृत कर लो, नाम स्मर लो, जितना घड़ी मिला है इसे अच्छे काम में लगाइए। अब ज्यादा नहीं भरूंगा, 5:45 तक बोलने के लिए कहा गया था। आप विशेष करके कल भी है दोनों पाली, हो सकता है रात में अगर आप लोग आएंगे अधिक तो रात में भी कुछ सेवा होंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा भजन सुन लेंगे और फिर 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगे अभी के सत्र में संपन्न होते हैं। आरती उपरांत